अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी एकत्रित वैष्णवी वृंद के चरणों में दास झुककर प्रणाम करता है। यद्यपि मैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत रूप में उपस्थित नहीं हो पाया, परंतु इन कुछ शब्दों से मैं गुरु महाराज के चरणों में वाक पुष्पांजलि अर्पण करने का प्रयास करूँगा। समय की पाबंदी होगी हर व्यास पूजा के तिथि पर, तो इसलिए कुछ ही शब्दों में मैं मेरी कृतज्ञता को व्यक्त करने का प्रयास करूँगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना गोपी गीत के इस पंक्ति से पूरे जगत को ये सिखाया कि इस जगत में दान देने वाले दानवीर कई होते हैं। कोई अन्न का दान देता है, तो कोई ज्ञान का दान देता है, कोई वस्त्र का दान देता है, कोई जीवन का दान देता है। परंतु यदि सर्वश्रेष्ठ कोई दाता हो, दानवीर हो, वो हैं जो भागवत का दान दे, जो हरि कथा का दान दे, जो कृष्ण भक्ति और प्रेममय कथा को इस जगत में प्रचार प्रसारित करे। क्योंकि यदि कोई अन्न का दान दे अथवा वस्त्र या शिक्षा या जीवन का दान दे, ये सब उत्तम है, परंतु हम जीते हैं प्रभु की प्राप्ति के लिए। हम अन्न ग्रहण करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं और घर में रहते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं ताकि प्रभु की प्राप्ति हो। जीवन का लक्ष्य जो है, ध्येय जो है, इसकी सफलता प्राप्त हो। अगर कृष्ण को प्राप्त ना किया जाए मानव शरीर प्राप्त करके, तो सब कुछ विफल रहा। न उत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, भागवत के इस श्लोक उक्ति से ये स्पष्ट है। तो यदि कोई भागवत को आत्मसात करे, भागवत के दिए गए शिक्षाओं के द्वारा, कथाओं के माध्यम से, तत्व सिद्धांत और रस सिद्धांत के माध्यम से कृष्ण को अपने प्रेम पाश से हृदय में वशीभूत कर ले और फिर उन्हीं कृष्ण को पूरे जगत में कारुण्य भाव से, कृपा भाव से भेंट रूप में प्रस्तुति करे, तो ऐसे दाता से बढ़कर कोई दूसरे दाता नहीं है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की उक्ति है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये निष्कर्ष तब दिया जब महाराज प्रताप रुद्र गोपी गीत गा रहे थे और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप कौन हो? प्रभु कहे के तुम्ही कैल मोर हित। आप कौन हो? आप मेरे हित करने के लिए आए हो, क्योंकि आप बलात् मुझे कृष्ण कथा का रसपान पिला रहे हो। हमारे गुरु महाराज के जीवन में यदि देखा जाए तो इन्होंने 3 बातें की। वैसे तो अनगिनत बातें हैं, परंतु इस संदर्भ में 3 बातें। एक तो भागवत का एक अटूट संबंध रखना, विद्यार्थी के रूप में, पठन के रूप में भागवत को जीवन में भगवान के रूप में देखकर और सर्वश्रेष्ठ प्राधान्य देकर केवल 1 दिन 2 दिन नहीं, वर्षानुवर्ष प्रतिदिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक श्रीमद् भागवत का पाठ करना, ये पहली बात। दूसरी बात, इसको जीवन में उतारना और एकदम उत्तम सर्वश्रेष्ठ वैष्णव चरित्र को जीवन में आत्मसात करना। क्योंकि भागवत पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले तो कई हैं, परंतु ध्येय या लक्ष्य कई बार उत्कर्ष होता है, प्रसिद्धि होती है, विश्व ख्याति होती है, मान बढ़ाई होती है, धनार्जन होता है, विद्वत्ता का एक प्रस्तुतिकरण होता है। परंतु गुरु महाराज ने भागवत का पाठ न धनार्जन के लिए किया, न शिष्यार्जन के लिए किया, न विश्व ख्याति, प्रख्याति, विख्याति के लिए किया। उन्होंने भागवत का पाठ किया प्रभु के प्राप्ति के लिए, भागवत का पाठ किया भक्ति के लिए, पहली बात। दूसरी बात, उसको जीवन में आत्मसात करके वैष्णव सदाचार, एक सच्चरित्र प्रदर्शित किया। और तीसरी बात, निस्वार्थ भाव से उन्होंने गोते लगाकर जो सनमणि रत्नों को प्राप्त किया, इसको निस्वार्थ करुणा भाव से पूरे जगत में बांटा। तो हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि एक ग्रंथ भागवत से प्रेम करने वाले भक्त भागवत से हम सबका जीवन संबंध प्राप्त हुआ
और हम सब कृतकृत्य हैं। तो आज के इस व्यास पूजा तिथि में केवल गुणगान ही नहीं, हम एक प्रण लें कि यदि गुरु महाराज हमारे लिए प्रिय हैं तो प्रतिदिन गुरु महाराज के लिए जो प्रिय हैं भागवत, उन भागवत के हम प्रिय हो जाए। ये कहते कहते वाणी को यहीं विराम दूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।